हेलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर कहानी फैमिली की दुनिया। कैसे हैं आप आई होप कि अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, सभी अपने घरों में मस्त होंगे। मैं भी अच्छी सी हूँ। आज मैं आपको बताना जा रही हूँ छोटी छोटी बातों पे कैसे फिजूल खर्चियाँ रोकी जाती हैं और थोड़ा पैसा बचाया जाता है। कोशिश करिए पैसा बचाने की, फिजूल खर्चियों को कम करने की। तो ये छोटी छोटी गलतियां ही जो होती हैं, इनसे ही खर्चे बढ़ते हैं। सुबह का 4:15 का टाइम मैं उठ जाती हूँ और रात के 10, 10:30, 11 बज जाते हैं हमें सोते। कहने को तो लोग कहते हैं ना, दो ही मियाँ बीवी हैं, क्या ही काम होता है, लेकिन काम बहुत होता है। गंद हो ना, कूड़ा हो ना हो, लेकिन फिर भी झाड़ू लगानी पड़ती है। चाहे कुछ भी हो, पोछा भी लगाना पड़ता है। और आजकल तो वैसे भी बारिशों के दिन है, कभी भी बारिश आ जाती है और कीचड़ मच जाता है घर में। तो मैं उठी, मैंने गर्म पानी पिया, सोफा वोफा झाड़ा, झाड़ू पोछा करी, नाश्ता वाश्ता बनाया। उसके बाद से फिर हम लोग अपना मंदिर चले जाते हैं इसी तरह से। तो मेरा डेली का रूटीन है ये। तो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ छोटी छोटी सी बातें। देखिए, छोटी छोटी बातें ये होती हैं कि जैसे हम रूम में बैठे हैं, वहाँ लाइट ऑन करी, फ़ैन। अब हम उठ के गए, हमने दूसरे कमरे में लाइट जला रखी है उसमें, और जाके बैठ गए दूसरे रूम में, उधर की लाइट जल रही है। तो ये क्या है, लाइट बंद की, छोटी छोटी गलतियाँ ही फिर उससे क्या होगा, हमारा बिजली का बिल बढ़ जाएगा। और देना किसी है, करना तो सब हम ही को है ना मैनेज। और ये वेस्ट क्यों करें हम ऐसे काम। और ये बाज़ार से, आज मेरा बनाने का मूड नहीं है, आज मैं थक गई हूँ, ये बाज़ार से खाना मंगवाना और ये सब भी सब फिजूल खर्चियाँ मानी जाती हैं। मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती। मैं ये चाहती हूँ, एक तो बाहर का खाना पता नहीं कैसा होता है, कैसा नहीं होता। ये लोग साफ़ सफाई से बनाते हैं, नहीं बनाते। घर पर तो हम लोग बिल्कुल अपना साफ़ सफाई से बनाते हैं हर चीज़, और जिससे अपना बीमारियाँ बीमारियाँ भी नहीं लगती। बाहर के खानों से कितनी बीमारियाँ लग जाती हैं। ये लोग कैसे टमाटर लाते हैं, कैसे गले सड़े से टमाटर उठा लाए और उसी से बना दिया। तुम लोगों को तो स्वाद आ रहा है और पैसा खर्च कर रहे हो, लेकिन ये सोचो कितनी बीमारियां हम लोग उसके साथ ला रहे हैं। और वो बीमारियां आएंगी तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, तब भी हमारा खर्चा होगा। तो फिर इन चीज़ों से बचने के लिए हम बाहर का खाना ना मंगाएं, ना ही खाएंगे, और ना ही हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो देखो, हमारा ये खर्चा भी बचा बाहर से खाना खाने का, और दूसरा हमारे डॉक्टर के खर्चे भी बच जाते हैं। तो हम डॉक्टर वगैरह के पास भी हमें नहीं जाना पड़ता फिर। तो हम लोग अपना इस तरह से मैनेज। और कई लोग होते हैं बहुत बहुत कपड़े खरीद लेते हैं, ज़रूरत नहीं होती तब भी खरीदते हैं। लेकिन एक बात बताइए, इतना कपड़ा खरीदने से क्या फ़ायदा है। हम लोग कपड़ा खरीद लेते हैं जो कई सालों तक तो हमारा पहनने का नंबर भी नहीं आता। अरे कपड़ा उतना ही खरीदो जो पहन सको। इतना थोड़ी ही अलमारियों में सजाने के लिए। अलमारियों में सजाने के लिए तो इसका मतलब तो यह है कि आप फिर फिजूल खर्ची कर रहे हो। अलमारी में टांगने के लिए पैसा खर्च करना चाहिए, पैसा कपड़ों पे नहीं। मैं इन चीज़ों को नहीं मानती। मैं चाहती हूँ, मैंने स्कूल में पढ़ाया है, जॉब करी है, ट्यूशन पढ़ाया है, बहुत स्ट्रगल किया है इन सब चीज़ों के लिए। मैं इन पैसों की फिजूल खर्ची को मुझे पसंद नहीं है। लेकिन आजकल के बच्चे बहुत खर्चा करते हैं, मानते नहीं इस बात को। कई बार तो मेरे खुद के ही बच्चे कह देते हैं, नहीं मम्मी कोई बात नहीं ना, तो क्या हो गया, क्या हो गया। अरे नहीं, क्या हो गया नहीं, ये आज की सेविंग कल जाके देखिए। मैंने तिनका तिनका करके पैसा जोड़ा था, तभी मैंने ये अपना घर ले पाई थी। नहीं तो जॉइंट फैमिली से हमें क्या ही मिला था। उसमें तो हमें एक छोटा सा घर भी ना मिलता, ज़रा सा भी मिलने की उम्मीद भी नहीं थी उसमें तो। लेकिन हमने फिर भी, मैंने कोशिश करी, हमने पढ़ाया, स्कूल में पढ़ाया, ट्यूशनें पढ़ाई, इतना स्ट्रगल करा, इन्होंने भी पैसा कमाया, हम दोनों ने मिलकर, मियाँ बीवी ने, कम से कम ये मकान तो लिया हमने। और मकान लेने के बाद देखो, आज हम रह तो रहे हैं। कम से कम ये तो दिक्कत नहीं है ना कि हम किरायों पे धक्के खा रहे हैं, है तो अपना खुद का। और ये कैसे बनाया हमने, इसी खर्चों को थोड़ा मैनेज करके, कपड़ा कम खरीदना, मतलब ज़रूरत की। ऐसा नहीं है कि हम नहीं, आज दिवाली है तो ख़रीद लो पूरा फैमिली कपड़े। अरे नहीं, जब हमारे पास रखे हैं नए कपड़े तो हम बिल्कुल कोरे ला के पहनना है। ऐसा कहाँ का रीति रिवाज है कि कोरे पहनो। ऐसा कोई रिवाज नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा
कि हमें कोरे ही कपड़े पहनने चाहिए, नहीं। अब ये है दिवाली है, हमारे पास नए कपड़े ही होते हैं और हम उन्हीं को ही पहनते हैं। फिर होता है बच्चे, हम लेंगे तो बच्चे भी लेंगे, तो इसलिए हम लोग, मैं ये चाहती हूँ कि फिजूल की खर्ची नहीं करनी चाहिए। फिर छोटे छोटे खर्चे जो होते हैं ना, यही हमें बचाते हैं बड़े बड़े खर्चों से। फिर उसके बाद अपना हम लोग को ये सोचना चाहिए हमें क्या खर्चे का, महीने का राशन जो आता है हमें सोच समझ के लाना चाहिए। इतना ही लाना चाहिए जो हमारा यूज़ हो जाए, ये नहीं कि बेकार। आजकल तो वैसी बरसातें चल रही हैं, बेसन इन सब चीज़ों में कीड़ा भी लग जाता है। पर मैं इन चीज़ों को स्टोर करके रखती हूँ फ्रिज के अंदर। मैं फ्रिज में डब्बे में बेसन, ये धनिया पाउडर और ये क्या कहते हैं तुम्हारी सूजी और मैदा, ये सब मैं स्टोर करके रखती हूँ फ्रिज में, क्योंकि इन चीज़ों में कीड़ा नहीं लगता। और फ्रिज भी मैं देखो लिमिट से चाहिए, नहीं कि पर्टिकुलर चलता रहता है मेरा, नहीं। मैं फ्रिज को भी कुछ घंटों के लिए चलाती हूँ, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर चलता रहे, बिल फूकता रहे, क्या करना है इतना। मैं उसे भी पूरी रात चलाया, उसके बाद सुबह उठते ही बंद कर देती हूँ 2-4 घंटों के लिए, ठंडक तो होती है। फिर उसके बाद फिर चला देती हूँ, फिर बंद कर देती हूँ। तो फिर जब मैं शाम को शॉप पे जाती हूँ, जब भी बंद करके जाती हूँ 6 बजे, कुछ इस वजह है कि देखो लाइट कम बढ़ती आई तो फिर ख़राब हो गया, तो देखो उस पर भी पैसा लगेगा। तो फिर मैं बंद ही, मैं कहीं भी जाती हूँ तो बंद करके ही जाती हूँ फ्रिज को, और आने के बाद चालू करती हूँ 9:30-10 बजे। तो फिर इस तरह से ही देखिए छोटे छोटे खर्चों को बचाएंगे तभी तो हम आगे कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, और अगले व्लॉग में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अब हम चल रहे हैं, मंदिर जाना है मुझे, क्योंकि इनका नाश्ता भी बनाना है, मंदिर भी जाना है। तो मंदिर से आकर के मैं शायद आज आपसे फिर बात करूँगी। तो हम मंदिर चल के आते हैं, इनको नाश्ता बना के दूँगी, फिर इनके साथ ही मंदिर जाऊँगी, ये शॉप पे चले जाएंगे और मैं घर आ जाऊँगी। हेलो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं मंदिर से। मंदिर से फूल लेके आई थी, धो धा के भगवान जी को चढ़ा दिए, और ये तो नाश्ता करके चले गए हैं। लेकिन मेरी किचन भरी पड़ी है। अभी सिर्फ देख लो 10 बज चुके हैं सुबह के। सुबह 4:15 बजे उठी थी मैं, और 4:15 बजे से 10 बज गए हैं, अभी तक कोई मतलब नहीं है। ये नाश्ता करके गए हैं। अब मैंने देखिए अपने लिए आलू रखे थे दही के साथ, ये बना ली, देख सकते हैं। मैंने इस तरह से दही चटनी डाल ली, परसों भल्ले बनाए थे, चटनी रखी थी, तो मैंने इसमें डाल ली। गर्मी हो रखी है बहुत, और आप देख सकते हैं मेरी किचन की हालत क्या है। मैं दिखाती हूँ आपको, रुक जाइए। देखिए बर्तन भी भरे पड़े हैं, और किचन की हालत देखो। अब मैं ये खाने के बाद, आज है शुक्रवार, क्योंकि हमारे यहाँ भोग अच्छे से लगता है, तो मैं बनाऊँगी दाल मखनी और साबूदाने की खीर। तो मैंने साबूदाना भिगो करके रख दिया है, देख सकते हैं। ये भीग जाएगा थोड़ी देर में है, फिर निकाल के दूध में, दूध निकाला है ये रहा, और अंदर रखा है फ्रिज में, इसे पकने के लिए रख दूँगी, फिर खीर बन जाएगी और तो दाल मखनी। तो पहले मैं ये खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। उसके बाद मैं सिंक रसोई साफ़ करूँगी। अब बाहर कपड़े डाल के गई थी ऊपर छत पे, थोड़े से धो के हाथ से, और भगवान जी ने मौसम भी ऐसा ही कर रखा है, बादल बन गए, बारिश ना आ जाए कभी। तो पहले मैं खा लूँ, फिर मैं कपड़े उतार के लाऊंगी। इधर कमरे की हालत देखिए, क्योंकि ये सोए रहते हैं यहाँ पर, तो इस कमरे की सफाई, झाड़ू पोछा तो हो जाता है, लेकिन चादर नहीं झड़ी जाती है, ना डस्टिंग होती। तो अब मैं यहाँ की सफाई भी करूँगी, किचन साफ़ करती हूँ उससे पहले, और काम कर लेती हूँ मैं। बारिश ना शुरू हो जाए तो सबसे पहले कपड़े उतारना है, क्योंकि ऊपर मौसम ऐसा ही हो रखा है सुहावने वाला। मंकी तो नहीं है ऊपर, देखिए थोड़े से कपड़े धोए थे मैंने, लेकिन यहाँ पे बंदर बहुत आ जाते हैं, बहुत ध्यान से ऊपर चढ़ना उतरना पड़ता है। मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है, बारिश आ जाए तो और अच्छा हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, बारिश शुरू हो चुकी है, कितनी तेज।
सच में बहुत गर्मी पड़ रही थी, बारिश तो होना बनता है। देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। ये मैं जाल ढक के आई थी, देखो कितनी तेज़ बारिश है कि जाल से कितनी तेज़ आ रहा है पानी। ये देखिए, सच्ची मन कर रहा है बारिश में नहाने का। ये है देखिए, आटा भी गूंद दिया है और बर्तन मांजने हैं और रूम की सफाई करनी है। तो मैं पहले रूम की सफाई करूँगी। और देखो आज मैंने गमलों में भी मिट्टी सारी खो दी है। अब यहाँ पर भी सारी मिट्टी मिट्टी हो रही है। यहाँ पर भी झाड़ू लगेगी अब सारे में दोबारा से। हम देखिए किचन भी साफ़ हो गई है अच्छे से। और मेरी साबूदाने की खीर भी बन चुकी है, आटा भी गूंद गया, दाल भी रेडी। तो ये काम तो मेरा हो गया किचन का। और अब मेरे बाहर भी मैंने झाड़ू लगा दी और रूम भी मैंने एकदम चकाचक कर दिया साफ। देख सकते हैं आप, रूम भी साफ हो गया, मेरा सारा काम हो गया फिनिश। चलिए अब मैं अपना व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। कल फिर दोबारा मिलेंगे दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। कल से हम फिर मिलेंगे दूसरे नए व्लॉग में नई कहानी के साथ।